प्रश्न 22। भरत, कौशल एवं विजय प्रत्येक के पास 20 रुपये के नोट है। नाश्ते के समय उन लोगों ने 25 रुपये का चॉकलेट, 12.65 रुपया के बिस्कुट तथा 20.75 रुपया के कोल्ड ड्रिंक खरीदा। उन लोगों ने कुल कितने रुपये खर्च किए तथा कितने रुपये शेष उन लोगों के पास बच गए? तो सबसे पहले हम कुल खर्च निकालेंगे। कुल खर्च बराबर हो जाएगा 25 जोड़ 12.65 जोड़ 20.75। तो 25 रुपया का चॉकलेट, 12.65 रुपया का बिस्कुट और 20.75 रुपया का कोल्ड ड्रिंक, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। तो इसको हम इस तरह जोड़ेंगे, देखिए 25 लिखेंगे 12.65 और 20.75। ठीक है, तो 25 हम 00 लिख सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 25.00 और 12.65 यानी 12 रुपया 65 पैसा है, 20 रुपया 75 पैसा और 25 रुपया है, तो 25 रुपया 0 पैसा हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सब क्या है, रुपया में है। तो दशमलव के सामने होगा दशमलव। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 6 13, 1 14, 5 2 7 1 8, 2 2 4 1 5। तो उन लोगों ने कितना खर्च किया है? 58.40 रुपया। ठीक है, ये सब क्या में था? रुपया में। तो ये 58.40 रुपया तीनों ने मिल करके खर्च किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना आ गया? 58.40 रुपया। तो 58 रुपया 40 पैसा खर्च हुआ है, यानी 58.40 रुपया। तो इसको हम कह सकते हैं 58 रुपया 40 पैसा। अब कह रहा है कि कितने रुपए शेष उन लोगों के पास बच गए। तो लिखेंगे यहाँ पे शेष बचे हुए रुपये। तो शेष बचे हुए रुपये बराबर हो जाएगा 20 जोड़ 20 माइनस 58.40। ठीक है, तो भरत, कौशल एवं विजय प्रत्येक के पास 20 रुपये के नोट है। तो देखिए भरत के पास भी 20 रुपया का नोट है, कौशल के पास भी 20 रुपया का नोट है और विजय के पास भी 20 रुपया का नोट है। तो तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों ने मिल करके खर्च किया है। तो तीनों के पास कुल कितना हो जाएगा? 20 20 40 20 60 रुपया। तो तीनों के पास कुल कितना रुपया है? 60 रुपया है। तीनों के पास 20 रुपया का नोट है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया। यानी 60 में से कुल खर्च कितना हुआ है? 58.40 रुपया। तो 60 में से हम 58.40 रुपया को घटा देंगे तो आ जाएगा शेष बचे हुए रुपये।
तो इसको हम इस तरह से घटाएंगे, 60 माइनस 58.40, 60 माइनस 58.40। तो देखिए घटाव में क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक करना होगा। अब घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, अब ये पैंचा लेगा इधर से, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 1.60 रुपया। कितना आ गया, 1.60 रुपया। तो शेष बचे हुए रुपये कितना है, 1.60 रुपया, यानी 1 रुपया 60 पैसा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा था कि कितना खर्च किया और कितना रुपया शेष बचा हुआ है। तो उन लोगों ने 58.40 रुपया खर्च किया है और शेष बचे हुए रुपये हैं 1.60 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 22 हल करेंगे। प्रश्न 23, एक पानी की टंकी में कुल 500 लीटर पानी है। शनिवार, रविवार और सोमवार को क्रमशः 125.6 लीटर, 75 लीटर, 800 मिलीलीटर तथा 256.775 लीटर पानी प्रयुक्त हुआ। टंकी में पानी की बची हुई मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टंकी में पानी की बची हुई मात्रा टंकी में पानी की बची हुई मात्रा बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है एक पानी की टंकी में 500 लीटर पानी है। कितना है, 500 लीटर। ठीक है, तो 500 लीटर में से किसको घटा देना है, तो रविवार सोमवार को, शनिवार रविवार और सोमवार को कितना लीटर पानी प्रयोग हुआ है, तो 125.6 लीटर। फिर हुआ है 75 लीटर 800 मिलीलीटर, यानी 75.800 लीटर जोड़ 256.775, इन तीनों को जोड़ करके 500 में से घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए शनिवार को 125.6 लीटर पानी प्रयोग हुआ है और रविवार को 75 लीटर 800 मिलीलीटर। तो 75 लीटर 800 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 75.800, या 75.8 भी सिर्फ हम लिख सकते हैं। तो 75.800 लीटर हम इसको कह सकते हैं। 75 लीटर 800 मिलीलीटर को इस तरह लीटर में हम लिखेंगे 75.800, या 75.8 भी हम सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 75 लीटर 800 मिलीलीटर को हम इस तरह लिख लेंगे लीटर में, 75.800 लीटर, और ये लीटर में दिया हुआ है 256.775 लीटर। ठीक है, तो ये तीनों को लीटर में बदल देंगे तो 125.6 ये लीटर में दिया हुआ था, 75 लीटर 800 मिलीलीटर को लीटर में इस तरह बदल देंगे, यानी इस तरह लिखेंगे लीटर में, और ये लीटर में दिया हुआ है, तो ये तीनों लीटर में हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 125.6 75.800
256.775। ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे। अब यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 125.600 हम इसको लिख दिए। ठीक है, दशमलव के बाद देखिए 3 अंक हो गया तीनों में। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 5 7 8 7 15 15 6 21, हाथ में रहा 2, तो 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, 7 2 9, 9 5 14, 14 1 15, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 458.175। ठीक है, तो 125.600, 75.800, 256.775 को जोड़ने पे कितना आ गया 458.175। तो इसको हम लिख लेंगे 458.175 लीटर में है। ठीक है, 458.175 लीटर। अब देखिए 500 में से घटा देंगे। ठीक है, 500 में से घटा देंगे, क्योंकि टंकी में कुल कितना लीटर पानी था 500 लीटर, और तीनों दिन रविवार, ये शनिवार रविवार और सोमवार को इतना लीटर पानी प्रयोग हुआ है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और कुल जो पानी है टंकी में उससे घटा देंगे। तो अब देखिए 500 में से किसको घटाना है 458.175 को। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे। अब देखिए घटाना है, तो यहाँ भी हम दशमलव के बाद 3 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक करने के लिए 3 शून्य देंगे। अब घटाएंगे तो इधर से 5 चलेगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी 41.825 लीटर। कितना आ गया 41.825 लीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 41.825 लीटर। तो क्या पूछ रहा था कि टंकी में पानी की बची हुई मात्रा ज्ञात करें। तो टंकी में 41.825 लीटर पानी बचा हुआ है, यानी 41 लीटर 825 मिलीलीटर, इसको हम कह सकते हैं 41 लीटर 825 मिलीलीटर। तो इस तरह प्रश्न 23 हल करेंगे।